गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मानव के रोगों की श्रृंखला में प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों यानी प्रोटोजोन से होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं, जिसमें हमने मलेरिया रोग को पढ़ा। मलेरिया के बाद अगला जो प्रोटोजोन से होने वाला रोग है वो है रोग अमीबॉयसिस। रोग का नाम है अमीबॉयसिस। इसको अमीबिए पेचिस भी बोल देते हैं। तो जो रोग है अमीबॉयसिस या अमीबिए पेचिस जो है, इस रोग का रोगजनक होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबॉयसिस रोग का रोगजनक है, जो कि एक प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह रोग फैलता कैसे है, यानी इसका संचरण कैसे होता है। इसका जो संचरण होता है वो होता है दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन द्वारा। यानी जो रोग फैलता है दूषित पानी और दूषित अगर खाना हम खा लेते हैं तो ये रोग फैल सकता है। तो इसलिए इसके बचाव में हम लिखेंगे कि इस तरह के दूषित भोजन और पानी के सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका संचरण का तरीका हो गया। अब देखते हैं इसका पहले लक्षण क्या होते हैं। इस रोग के जो लक्षण हैं, वैसे तो जो दूषित जल और भोजन के सेवन से जो रोग हो रहे हैं वो ज़्यादातर पेट में ही प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो इसमें लक्षण में सबसे पहले तो क्या होगा, पेट दर्द हो सकता है, पेट दर्द। ठीक है, उसके बाद जी मिचलाना, सिर दर्द, उल्टी दस्त होना। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। तो पेट दर्द हो गया, जी मिचलाना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, ये क्या है, इसके लक्षण है अमीबॉयसिस रोग के। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमीबॉयसिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है और दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। पेट दर्द, सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, ये इसके लक्षण है। अब भाई इसका बचाव कैसे करें और इसका उपचार कैसे करें। बचाव में तो हम जो इसका कारण है फैलने का उसको रोक दें, यानी कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छ और पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। पानी स्वच्छ होना चाहिए, भोजन भी स्वच्छ और यानी कि ढका हुआ भोजन लें, ताज़ा भोजन खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं। पानी को उबाल कर पी सकते हैं और आरओ का पानी पी सकते हैं, मतलब पानी साफ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका बचाव। अब इसका उपचार कैसे करें। उपचार के रूप में देखो, एमेटिन के इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन लगवाने चाहिए। तो ये इंजेक्शन हम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोग के बचाव के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अमीबॉयसिस रोग से का कारण भी हमने जान लिया, उसका फैलाव भी हमने देखा कैसे फैलता है, उसके लक्षण भी हमने देखे और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो ये जो रोग है अमीबॉयसिस वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो अमीबॉइसिस को अपन देखें तो ये इसका रोग का नाम तो अमीबॉइसिस हो गया, ठीक है। इसका रोगजनक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, संचरण दूषित जल और भोजन के सेवन द्वारा, लक्षण पेट दर्द, जी मिचलाना, सिर दर्द, उल्टी दस्त होना, स्वच्छ जल और भोजन का सेवन करना चाहिए, एमेटिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, ठीक है। तो ये अमीबॉइसिस रोग है। अगला जो रोग है वो है ट्रिपैनोसोमियासिस, यानी कि निद्रा रोग। तो रोग का जो नाम है वो ट्रिपैनोसोमियासिस या निद्रा रोग। इसका जो रोगजनक है वो होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इसका रोगजनक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमियासिस जो डिजीज है, रोग है, उसका रोगजनक क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। इसको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। संचरण जो इसका होता है वो एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है सैट सी मक्खी द्वारा, इसको अपन सीसी मक्खी भी बोल देते हैं। सैट सी मक्खी द्वारा इसका फैलाव होता है। मक्खियाँ होती हैं जो गंदगी पर बैठती हैं, गंदगियों से फिर वो सीधे ये भोजन पर बैठ जाती हैं और इस तरह का जो प्रसार, वैसे ज़्यादातर मक्खियाँ रोग ही फैलाने वाली होती है, लेकिन सैट सी जो मक्खी है वो मुख्य रूप से कौन सा रोग फैला रही है? ट्रिपैनोसोमियासिस। लक्षण जो है इसमें है, जो व्यक्ति है यानी रोगी जो है निद्रा रोग से ग्रसित रहता है, मतलब उसको हमेशा नींद आती रहती है, ठीक है। तो निद्रा रोग हो गया ये। बचाव क्या करें इसका? बचाव के रूप में भाई इसमें सबसे पहले तो जो रोगी है उसको हम फ्लोरोमाइसिन, ये इसका ट्रीटमेंट है, फ्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का सेवन करके इस रोग से बचा जा सकता है। दोबारा देखते हैं, रोग ट्रिपैनोसोमियासिस या निद्रा रोग, रोगजनक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, संचरण इसका होता है सैट सी मक्खी द्वारा, लक्षण व्यक्ति निद्रा में रहता है हमेशा, और बचाव उपचार फ्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने जो 2 रोग पढ़े हैं इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लें और इनको बार बार रिपीट करें। रोगजनक जो है और रोग जो है वो आपको बार बार रिपीट करने से याद होंगे। तो इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।